मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और हम लोग देख रहे थे ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 9 का हम लोग रिविजन्स हम नीचे से आपको प्रारंभ करे हैं। तो उसके सारे जो भी आपके इम्पोर्टेंस आपके क्वेश्चन हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उसके फिर द ब्लैंक्स है, उनको आज हम लोग करेंगे। तो चैप्टर को हम नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जो आपका रिवीजन का जो क्रम है, उस रिवीजन के क्रम में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके आगे बढ़ चले हैं। क्लियर है? और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से घर पर जाकर ध्यान देंगे और इन लेक्चर का रिवीजन भी करेंगे। और रिवीजन के दौरान कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आती है, तो बच्चों आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, ठीक है? अगर कोई आपका डाउट है कल जो आपने रिवीजन किया है तो आज मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, जैसा आपको ध्यान होगा, कल हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को इस लेक्चर के माध्यम से ही हमने पढ़ने की और जो है जानने की कोशिश की थी, और बहुत सारी चीज़ों को हमने इस लेक्चर में आपका एक एक करके अच्छे अच्छे तरीके से इसको हमने इसमें देखा कि कब वनस्पतियां पाई जाती हैं, किनको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, क्या होती हैं प्राकृतिक वनस्पति। फिर उसके बाद भारत में मौसम की कौन कौन से मौसम हैं, उनके हमने नाम लिखे। नाम लिखने के साथ साथ कौन सी पवन भारत में वर्षा करती हैं, तो हमने उनको लिखा कि भारत में कौन सी पवन है जो आपके वर्षा करती हैं, उन पवनों का नाम लिखा। हमने कहा कि भारत में वर्षा लाने वाली पवनों को मानसून व आपकी पवनें कहा जाता है, इसको हमने लिखा। और इसी से क्या होता है, फसल का पर्याप्त उत्पादन होता है। ठीक, मानसून वर्षा कम हो जाती है। इन सभी चीज़ों को हमने इस लेक्चर के माध्यम से एक एक करके सबको सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने लिख लिया था। आज हम जो है इसमें बात करने वाले हैं वो है खालिस्तान, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो पहले फिल इन द ब्लैंक से ही अपना कॉलम को हम लोग प्रारंभ करेंगे। जैसे पहला देख लीजिए कि गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं। क्या कहते हैं कि जो आपका समय होता है, इस समय गर्म हवा चलती हैं जिन्हें कहा जाता है, यानी कि इन गर्म पवनों को क्या कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। कि गर्मी के दिनों में शुष्क जो मौसम है, उनमें जो गर्म पवन चलती हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? भारत की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम चैप्टर भारत का, तो आपको पता होना चाहिए। उनको हम क्या बोलते हैं? लू। क्या बोलते हैं? लू। हम क्या कहते हैं कि भैया लू चल रही है। ध्यान रखना, बड़ा ही खतरनाक होती है लू, क्योंकि गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन कर देती है। ये सब आपको पता होगा बच्चों। क्लियर है? दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो फिल है फिर है आपका बच्चों, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में डॉट 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 है पूरा ये में के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। क्या करें? वर्षा होती है। क्या करें कि
इस मौसम में क्या होती है आपकी, बहुत अधिक आपकी वर्षा होती है। कौन से मौसम में, कि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में डॉट डॉट के मौसम में बहुत अधिक आपकी वर्षा होती है। तो कौन सा मौसम है जिसमें बच्चों वर्षा होती है, तो आपको पता होना चाहिए लौटते मानसून। लौटते मानसून, क्या कह रहे हैं कि लौटते मानसून में क्या होती है आपकी वर्षा होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला देखिएगा इसी में जो नंबर 3 पर है कि गुजरात के वन का निवास है, का निवास है। बताइए, आपको पता होना चाहिए गुजरात के जो आपके गिरी वन है, कौन सा गिरी वन, किसके लिए प्रसिद्ध हैं, किसके रिजर्व करते हैं, एशियाई शेरों के लिए, जो एशियाई शेर हैं उनके लिए है। ध्यान रहेगा। ठीक, आगे ध्यान रखिए। चौथा देखिए, डॉट 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 करके है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें है मैंग्रोव वन की प्रजाति है। मैंग्रोव वन की प्रजाति है। कौन है मैंग्रोव वन की प्रजाति, बताइए बच्चों। तो आपको पता होगा कि जहां मैंग्रोव वन होता है वहां पर होती है आपका एक, उसको बोलते हैं सुंदरी। क्या बोलते हैं, सुंदरी। अब ये नाम मत समझना किसी बच्ची का नाम नहीं है, ये वहां सुंदरी है, मैंग्रोव वन की ही आपकी प्रजाति है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या करना है आपको, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम है इसका, ध्यान देते हैं चैप्टर में। फिर डॉट डॉट है, को मानसून वन भी कहा जाता है, कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, मानसून वन भी कहा जाता है। किसको कहते हैं मानसून वन, तो मैंने आपको बताया था उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या पतझड़ वन, पतझड़ वन। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए, क्या बोलते हैं इसको, उस कटिबंधीय पतझड़ वन जो है हम इनको बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक एक करके, पहले वाले मैंने पढ़ा कि गर्मी के दिनों में शुष्क तथा गर्म हवा चलती है, जिनको क्या बोलते हैं हम, लू कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में डॉट डॉट था के मौसम में अधिक वर्षा होती है। कौन से मौसम में, तो लौटते हुए मानसून में। तीसरा हमने पढ़ा बच्चों, गुजरात डॉट डॉट वन डॉट डॉट का निवास है। तो वन कौन से हो गए, गिरी, और निवास किसका है, एशियाई शेरों का। फिर है डॉट डॉट मैंग्रोव वन की प्रजाति है, कौन, सुंदरी जो है मैंग्रोव वन का ही आपकी टाइप ऑफ आपका मैंग्रोव वन है। फिर उसके बाद डॉट डॉट था आपको मानसून वन भी कहा जाता है, किसको, उष्ण कटिबंधीय जो आपके पतझड़ वन है उनको ये कहा जाता है। तो इसको हमने देखा, इतना हम लोग देख चुके हैं। अब ये जो पूरा आपका चैप्टर था, ये पूरा चैप्टर हो चुका है आपका समाप्त। ठीक, ध्यान रहेगा, ये क्या हो गया आपका, जो चैप्टर था वो पूरा आपका समाप्त हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब चैप्टर आपका समाप्त हो गया है बच्चों, तो अब हम कहाँ बढ़ेंगे, आपको ध्यान रखना चाहिए अगले चैप्टर की तरफ। और अगला चैप्टर आप सबको पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा अगला चैप्टर है। ठीक, तो इसीलिए बताइए, अगर इसमें जितना हमने पढ़ा है
इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई हो, पूछिए, नहीं तो बढ़ते हैं फिर अगले चैप्टर की तरफ। और उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारी परीक्षा के लिए, हम उनको एक एक करके करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे और देखेंगे। चलिए, तो फिर बढ़ चले आगे की तरफ। जवाब दीजिए बच्चों। बहुत बढ़िया, चलते हैं। इसी तरह से आप लोग जवाब देते रहेंगे तो हम आगे की तरफ अपना रुख करते रहेंगे और हमको भी एनर्जी मिलती रहेगी। जैसे आपको पता है, ध्यान देना है आपको, जो पाठ है वो आपका 7 है और चैप्टर का नाम है हमारा देश। क्या है हमारा देश? भारत। हमारा देश भारत, ये आपको ध्यान रखना है। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, ध्यान देना है। और इसी के हम लोग जो आपके प्रश्न आंसर हैं उनको हम लोग एक एक करके सारों को बहुत अच्छे से अपने चैप्टर के माध्यम से करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे और उनको समझेंगे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपका पहला प्रश्न जो आपको देखना है। और देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो प्रश्न नंबर 1 है इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, सबसे पहला है कि भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। उनके नाम लिखो। कि कह रहे हैं कि भारत को हम कितने भौतिक भागों में विभाजन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत का हम कितने भौतिक भागों में उनका विभाजन कर सकते हैं। इसको हमको एक चैप्टर के माध्यम से देखना है और हम लोगों को इस पर बात करनी है कि कितना हम उसको भौतिक विभाजन में आपका देख सकते हैं और हम उसको बात कर सकते हैं। देखिए, आइए, सबसे पहले ध्यान दीजिए। देखिए, भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन, सबसे पहले देखिए, पहला है ए, हिमालय पर्वत। पहला कौन सा है? हिमालय पर्वत। दूसरा देखिए, भारत का उत्तरी मैदान। क्या है? भारत का उत्तरी मैदान। और फिर क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। डी, डी क्या है? तटीय मैदान।
और फिर क्या है, द्वीप समूह, फिर क्या है आपका द्वीप समूह। तो कुल मिलाकर कितना विभाजन है, 5 भागों में। ध्यान रखिएगा कितने में विभाजन है भारत का, टोटल 5 भागों में विभाजन किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि भारत का भौतिक विभाजन कितनों में है। तो आप कहेंगे 5 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत का भौतिक विभाजन, हिमालय पर्वत, भारत का उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मैदान, द्वीपीय समूह। इसमें क्या है, इसका विभाजन किया गया है। कौन सा विभाजन है, भौतिक विभाजन। फटाफट लिख लीजिए, चलो नोट करिएगा बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको नोट करिए आप, एक एक करके बहुत अच्छे से इनको नोट करते चलिए, ठीक है। आप इसको नोट करते चलेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, बहुत सुलभता के साथ ये आपको मिलती चलेगी। क्या चलेंगी, बहुत सुलभता के साथ ये सारी चीजें आपको मिलती चलेंगी। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ ना आई हो, पूछ लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर लिख लिया, चलिए ध्यान दें आगे। अगला प्रश्न को हम लोग अच्छे से ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। उनके नाम लिखो। क्या कह रहे, लिखिए। क्या कह रहे, उनके नाम लिखने हैं कि किन से वो जुड़ी है, उनके सबके आपको नाम लिखने हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगी है, उन 7 देशों के नाम लिखने हैं। बताओ कौन कौन से है बच्चों। चलिए एक एक करके लिखते हैं, आंसर देखिए इसका। सबसे पहले देखिएगा, ए करके लिखिएगा। ए में लिखिएगा आप उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान व पाकिस्तान। अफगानिस्तान व पाकिस्तान। बी में आइए, उत्तर में चीन, नेपाल और बच्चों भूटान। क्या हो गया, चीन, नेपाल, भूटान। तो उत्तर पश्चिम में कौन है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। उत्तर में कौन है, चीन, नेपाल और भूटान। और सी पॉइंट ध्यान रखिए, पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार। तो ये कितने हो गए, 2। और ये कितने हो गए, 3। और ये कितने हो गए, 2।
3 2 5 और 5 2 7। तो टोटल जो आपके 7 कंट्री है उनको हमने लिख लिया। एक बार उसको नोट कर लीजिए। चलिए फटाफट जल्दी। नोट कर लिया? लिखिए ताकि आपको रिवीजन हो जाए और आपको याद भी रहे कि कैसे क्या चीजें हैं। आपको पता भी तो होना चाहिए कि हो कहां से रहे, आखिर ये चीजें है कहां की। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख लिया? आगे देखिएगा इसमें। यहां तक किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रुक करते हैं अगले प्रश्न का, और अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है और इसको हम जानने का आपका प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न है कि कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में मिलती। कह रहे कि कौन सी 2 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में मिलती हैं। बताइए जल्दी बच्चों, नाम बताइए। जो आज नाम बताएगा उसका नाम यहां बोर्ड पर लिखा जाएगा। जल्दी बताइए। चलिए ध्यान दीजिए, देखते हैं कौन सी 2 ऐसी नदियां हैं। तुम लोग तो आंसर देते नहीं हो, बस अपनी कॉपी में लिखते रहते हो। देखिए एक है नर्मदा तथा तापी नदी। कौन सी है? तापी नदी। ये कह सकते हैं तापी नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं। क्या होता है? अरब सागर में मिलती। ध्यान रहेगा इतना? चलिए तापी देखिए कहीं तापी लिखा होता है, कहीं ताप्ती लिखा होता है, दोनों है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी आपको मिल जाएगा, दोनों ही सही रहेंगी। कहीं ताप्ती लिखा होता है, कहीं तापी लिखा होता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है बच्चों अजीब से हैं कि सर क्यों लिखा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता। ये आपकी, जब आप लोग अभी 6 में हैं, आप 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, जब आप पेपर देंगे पीसीएस वगैरह के, या फिर आप जो भी बैंक एसएससी के पेपर देंगे, वहाँ ये पेपर ही प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे इन्हें गलत करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि 6 क्लास का क्वेश्चन एक आप ग्रेजुएशन का पढ़ा लिखा लड़का आपको गलत कर आता है। आप सोच कर देखो, ये आपके 6 क्लास के क्वेश्चन हैं सारे, और ये सब चीज आपके मतलब जो भी आपकी राज्य स्तर की परीक्षाएं होती हैं, अखिल भारतीय परीक्षाएं होती हैं, उन सब में महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये कैसे हैं? महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है आप लोगों के बीच, ध्यान रखना है आपको। देखिएगा प्रश्न क्या है? प्रश्न है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, कह रहे कि ब्रह्मपुत्रा
के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। क्या करना है, उसका नाम लिखिए, उसका नाम लिखना है। चलिए उसका नाम लिखेंगे। कौन सा है वो ऐसा, ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखिए, बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। क्या है, सुंदरबन डेल्टा जो है वो आपका स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। इतना आपको याद होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बनने वाले डेल्टा का नाम बताइए। तो कैसा है ये, सुंदरबन डेल्टा। और कैसा बनता है, चापाकार स्थिति में बनता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ लेते हैं। फिर है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ये नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तो मैं आपको लिखवा चुका हूं और मैं आपको समझा भी रहा था कि कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य। फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी, चैट के माध्यम से या लाइव वीडियो, जल्दी बताइए बच्चों, कितने हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं। जल्दी बताइए आप मुझे फटाफट। ये प्रश्न तो नहीं बताऊंगा बिल्कुल, जल्दी बताइए। चलिए, ये प्रश्न आपको नहीं कराया जाएगा क्योंकि मैं आपको जब पढ़ा रहा था तब मैंने आपको 28 राज्य और डॉट डॉट इतने केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बताए थे। चलिए, ये प्रश्न नहीं कराऊंगा, स्वयं करके लाएंगे, क्योंकि जब तक आप अपनी इस चैप्टर का आखिरी पन्ना पलट कर नहीं देखोगे, लास्ट वाला पेज, तब तक ये मिलेगा नहीं तुमको। चलिए, तो इसलिए आप पन्ना पलटोगे नहीं और हम आपको बताएंगे नहीं। अगला देखिए, इसी में बढ़िए। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्यों? अब देखिए, इनका प्रश्न है बड़ा सरल कि उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? सिंपल कह रहा है, जहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का बीच का क्षेत्र है, या फिर जो उत्तरी मैदान हमने पढ़ा था, इस क्षेत्र में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है। सिंपल उसका ही प्रश्न है। इस प्रश्न को समझिए कि क्या कारण है वहां अधिक जनसंख्या है, मुझे बताइए। चलिए,
इसका आंसर आप बिल्कुल सरल है और सहज है, इसको लिख लीजिए। इसके आंसर को क्या कह रहे हैं कि उत्तरी मैदान में सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदी, इनकी सहायक नदी के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ये मैदान कृषि में या कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करती है। क्या करती है? प्रदान करती है। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। कह रहे हैं कि यही कारण है जहां पर क्या करती है, जो आपकी जनसंख्या है वो आपका अधिक निवास करती है। लग गया पता कि ऐसा क्या कारण है कि उत्तरी गंगा के जो मैदान क्षेत्र है उनमें जनसंख्या अधिक निवास। तो बच्चों, आज हमने बहुत सारे प्रश्न को आपका देखा जो बड़े ही आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे, लेकिन थे बहुत छोटे, लेकिन अक्सर गलत होने के चांस इनमें हमारी परीक्षाओं में आपके बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग ही गलत करें। बड़े बड़े ग्रेजुएशन वाले बच्चे जब आपकी तैयारी करते हैं एग्जाम की, उस समय भी ऐसी गलतियां कर देते हैं, ऐसे प्रश्नों की गलती कर देते। पता होना चाहिए कि इन सब का अगर हम लोग प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे चीजें गलत नहीं होंगी। और ये भी पता लग गया कि उत्तरी मैदान में जनसंख्या क्यों निवास करती है, क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी का वहाँ जो आपका बहाव क्षेत्र है तथा उनकी सहायक नदियां वहाँ बहती हैं, वो मिट्टी का कटाव करके एक दूसरे स्थान पर आपका जमाव करती हैं, और उससे क्या होती है, वहाँ की मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है और पानी की उपलब्धता बहुत अच्छी है और फसल का उत्पादन बहुत बढ़िया है, जिसके कारण वहाँ क्या मिलती है, सघन जनसंख्या हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, इन सब चीजों में, बिहार तक में, बंगाल में आपको बहुत बड़ी जनसंख्या आपको देखने के लिए मिलेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।